प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जैसा कि दोस्तों हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि आगे चलकर आपका सीटेट और एसटेट का जो एग्जाम है दोनों ही अब की बार दिसंबर के अंदर है। तो एसटेट का जो एग्जाम होगा वो 7 और 8 दिसंबर को होगा और सीटेट का आपका 15 दिसंबर को होगा। तो एसटेट के अंदर खासकर जो पीआरटी लेवल पर यदि आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको 40 जो क्वेश्चन हैं वो मैथ्स के मिलेंगे और बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, वो मैथ्स के अंदर स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है। और एसटेट यदि आपको पास करना है तो यहाँ पर मैथ में स्कोर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सीटेट में भी आपका जो मैथ आएगा वो 30 नंबर का आएगा। उसमें से 10 क्वेश्चन तो पेडागोजी ही होंगे, बाकी 20 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम उसी लेवल के जो क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे जो एसटेट और सीटेट लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं, और उसी टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये लगभग हमारे 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे और लगभग जब तक आपका एग्जाम आएगा हम 400-500 के जो करीब हैं वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए। तो शुरू करते हैं आज हम अपनी सीरीज को। दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से भाज्य है, यानी 3 से भाग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको डिविजिबिलिटी जो रूल है उसमें यदि आपने पढ़ा हो तो उसमें ये बताया है कोई भी संख्या जो 3 से डिवाइड होगी उसके लिए रूल क्या कहता है। कोई संख्या 3 से डिवाइड कब होगी? तो जब सम ऑफ डिजिट यानी सम ऑफ जो डिजिट्स है, जो संख्या बनी है, वो यदि 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो ये 3 से भाग होने का नियम है। इससे आप डिविजिबिलिटी रूल इनको पढ़ लीजिए। 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, 3 से कौन सी होगी, 4 से कौन सी, 5 से कौन सी होगी। तो 3 से भाग होने वाली संख्या को यदि हमने देखना है तो हम ये देखेंगे उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, आप जो पहली संख्या है हमारी 28, 76, 42, 3 है, इसके अंकों का अगर जोड़ करें हम तो ये आएगा 3, 2, 5, 9, 6। ये आएगा, यदि आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा दोस्तों 32 आएगा। ये आएगा 32। आप 32 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद आप अगले का इनका सम कीजिए। जैसे हम ये संख्या है 98, 66, 003। तो आपने सम इसका जो करना है, जैसे 9 में 8 जोड़ लेंगे हम, 6 जोड़ेंगे, जमा 6 जमा 0 जमा 0 जमा 3, इसका सम भी दोस्तों ये 32 आएगा। 32 भी आप 3 से डिवाइड करोगे ये नहीं होता। ठीक है। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं हम। यहाँ पर इस संख्या का यदि अंकों का जोड़ आप करके देखोगे ये 35 आएगा, 35। 35 को भी आप 3 से डिवाइड करके देखना, ये 3 की टेबल में या 3 से डिवाइड ये नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए ये भी 3 से भाग नहीं होगी। बाकी बचा हमारे पास से लास्ट संख्या कौन सी है हमारे पास। यदि यहाँ पर देखिए 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, इसके अंकों का आप जोड़ करके देखेंगे 6 और 2, 6 और 2 8 और 4 12, तो 12 आएगा। 12 कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाता, 3 चौक 12। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर आपके पास आपने ये देखना है कि कोई संख्या 3 से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे, वो संख्या है उसके अंकों का जोड़ कीजिए और उसको 3 से डिवाइड करके देखिए। यदि वो डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये किसी तरह की भी आपको आगे चलकर संख्या दी गई है, आपने क्या करना है, उसके अंकों का जोड़ कर लेना है, उसको 3 से डिवाइड करके देखना। यदि अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होता तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। आप बस इसको ध्यान रख लेना। 3 से भाग कब होगी, जब उसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होगा। तो ये आप
इस चीज को, फॉर्मूले को याद रख लेना, ये रूल है, ठीक है। इस आगे चलकर आपको किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन दे, यहाँ पर संख्याएं बदल जाए, तो आपने खाली 3 से भाग देखने के लिए उसके अंकों का जोड़ देखना है करके, और उसको फिर 3 से भाग कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है, वह मैक्सिमम अंक कौन सा होगा जहां संख्या 5x, 5x, 7, 9, 3x और 4, 3 से विभाजित हो। अभी दोस्तों यहाँ पे कहने का क्वेश्चन क्या है कि इस x की जगह पर ये जो संख्या दी गई हमारे को 5x, 7, 9, 3x और 4 है, ये 3 से कब कंप्लीट डिवाइड होगी, यहाँ पर x की जगह पर मैं क्या रखूं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि अभी दोस्तों हमने बात की थी कि हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट कीजिए आप, और उसको 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे x की जगह पर हम क्या रखें कि वो सम 3 से डिवाइड हो जाए, पहले तो हमने ये देखना है यहाँ पे। तो आप पे पहले जितने भी डिजिट हैं इनका सम कीजिए, 5 जमा x जमा 7 जमा 9 जमा 3 जमा x जमा 4, 5, 7, 12, 12, 9, यहाँ पे आएगा दोस्तों 28, इनका सम आया 28, और x बाकी है ये, एक x ये है और एक x ये है, तो दोनों मिलाकर ये हुए दोस्तों, ये हो गए हमारे यहाँ पर 2x, तो x। अब x की जगह पर मैं कौन सा नंबर रखूं कि ये कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 9 रखता हूं, 9 रखने के बाद ये आ जाएगा, मैं 9 रखता हूं दोस्तों, तो 9 रखने के बाद यहाँ पर 9 दूनी 18, 28 में हम 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों 46 आएगा, 46 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं आएगा। उसके बाद हम 7 रख के देखते हैं, 28 जमा 2 गुणा में 7, 28 जमा 14, ये आया दोस्तों 42। क्या 42 3 से डिवाइड होता है? 3 एकम 3, 3 चौक 12, बिल्कुल होता है, क्योंकि 28 जमा 14 42, ये 3 से भाग होता है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पर आंसर रहेगा, यहाँ पे रहेगा 7। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, वहां पर इस तरह से सम कीजिए और उसके बाद वैल्यू पुट करके देख लीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद जो अंकों का जोड़ वो 3 से डिवाइड होता हो तो वही x की वैल्यू आ जाएगी, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं आपके एसटेट और सीटेट लेवल पर, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है। जैसे एसएससी जीडी में बेसिक लेवल पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी तरह के जो क्वेश्चन आएंगे एसटेट और सीटेट में, या दूसरे जो टेट एग्जाम देते हो आप प्राइमरी लेवल के। उसके बाद देखिए आप आगे चलकर, अब दोस्तों एक तो होती है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू, एक होती है जातीय मान फेस वैल्यू। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो जुड़ा हुआ है तो मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब ये देखना, जैसे यहाँ पे हमारे को ये संख्या दी गई है, इसमें हमारे को 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस निकालना है। दोस्तों जो फेस वैल्यू तो आदमी का, मान लीजिए मैं जैसा दिखता हूं मेरी फेस वैल्यू फेस वैसा ही है, ठीक है। तो जो संख्या जितनी होगी उसकी फेस वैल्यू वही होती है। 7 की फेस वैल्यू 7 है, 8 की फेस वैल्यू 8 है, 9 की 9 है। प्लेस वैल्यू वो होती है जो जिस स्थान पर वो खड़ा है, जिस जगह पर है। अब यहाँ पे आप ये देखना, जैसे इस संख्या के अंदर जो 7 है वहां स्टैंस ये 1000 प्लेस पे है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी ये 7000 होगी, और 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी,
तो इसका डिफरेंस निकालना है हमने, तो ये आ जाएगा, ये 6,993 आ जाएगा, ये हमारा आंसर रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कई बार ऐसा भी हो जाता है, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता, अगर यहाँ पे आपको ये कह देते, यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू आई है, इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो प्लेस वैल्यू आई है और जो फेस वैल्यू आई है उसकी मल्टीप्लीकेशन कीजिए। कई बार ऐसा भी आ जाए, मल्टीप्लीकेशन के लिए बोल देता तो हमारे को आंसर ये आता, ठीक है। अगर हमारे को ये आ जाता, इसकी जो फेस वैल्यू है और ये इसकी प्लेस वैल्यू है, उसका जातीय मान है, इसको इससे डिवाइड करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा, इसको यदि मैं इसको इससे डिवाइड करता तो रिजल्ट आता हमारा 1000। तो इस तरह से किसी तरह से भी आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। तो आपने ये कंसेप्ट देखना है, इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी और प्लेस वैल्यू कितनी होगी, जो भी आपसे पूछा जाए वही ऑपरेशन आपने लगा देना है। बड़े ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से आप 30+ नंबर ले जाओगे एस्टेट के अंदर। और एस्टेट में या सीटेट में आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगभग सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ए तथा बी तो रियल नंबर हैं, तो यहां पर बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी यदि ए और बी की गुणा करें तो 0 आए, ठीक है। अब आप एक चीज देखना दोस्तों, दो अंकों की जब डिजिट की हम में गुणा करते हैं, 0 रिजल्ट कब क्या आता है, या तो a = 0 या फिर आ जाता है b = 0, तब भी रिजल्ट, मान लीजिए मैं भाई a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 0, तो मैं 3 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 रिजल्ट आएगा। या फिर हमें उल्टा कर लें, या मैं ये कह दूं a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 3, तब भी इनकी गुणा करेंगे तो ये 0 गुणा में 3 0 ही आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि a भी 0 है और b भी 0 है, a = 0 है और b = 0 है, तब भी दोनों की गुणा करेंगे 0 आएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहां पर ये 3 पॉसिबिलिटी किस में आएंगी, ये आती है सेकंड में। यहां पे बताया गया या तो a 0 है या b 0 है या फिर बोथ आर 0, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल हा कंसेप्ट है, जैसे हम प्राइमरी लेवल पर इन चीजों को पढ़ते हैं, बड़ी आसान ही चीजें हैं ये। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा बी। उसके बाद चलिए आप अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। यहाँ पे अब क्वेश्चन है 110 तथा 120 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। अभाज्य संख्याएं। दोस्तों पहले तो मैं आपको थोड़ा प्राइम नंबर के बारे में बता देता हूं। आपने यदि पढ़ा हो तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने अलावा जो संख्या किसी और से डिवाइड नहीं होती उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और जो प्राइम नंबर होंगे, आप ये देखना, जो भी प्राइम नंबर है वो संख्याएं अपने आप से डिवाइड होती है और किसी और से नहीं होती। और यहां पर उनके जो फैक्टर मिलेंगे ना, वो एक तो संख्या वो स्वयं ही अपना फैक्टर मिलेगी। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, ठीक है। दो दो हमेशा आप ये देखना अपने आप से ही डिवाइड होगा और एक 2 1 से डिवाइड होगा। तो हमेशा जो प्राइम नंबर होंगे उनके 2 फैक्टर तो जरूर मिलेंगे, एक तो वही संख्या और एक उसका फैक्टर मिलेगा। यानी इसके जो फैक्टर होंगे, जो गुणनखंड होंगे, वो 2 जरूर मिलेंगे, 2, ठीक है। 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। कई बार हम ये कह देते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ जाता है, क्या एक है ये प्राइम में आएगा या कंपोजिट में आएगा। तो दोस्तों एक को ना तो हम कंपोजिट मानते ना प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन एक का तो फैक्टर क्या है, एक ही है। तो इसलिए जो एक है ये ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम, ये चीज भी आपने ध्यान रख लेनी है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा,
यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 110 तथा 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्याओं को निकालने का कोई भी एक फार्मूला नहीं है इस तरह से शॉर्टकट कि हमें आपको बता दूं इस तरह से काउंट कर लेना। हाँ, इसके लिए आप काउंट कर सकते हो। जैसे काउंट करने के बाद आपसे पूछा गया कि 110 से 120 के बीच में आप 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120। यहां पर दोस्तों आप ये देखना कि भाई कौन सी संख्या है जो केवल अपने आप से ही भाग होती है। 111 है, 111 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 111 के बाद 112 है दोस्तों, 112 को देखना आप 112 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 17 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से और 5 से भी। बाकी बचा 113। 113 दोस्तों एक इसमें से ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर संख्या कितनी हुई, ये बी आएगा आंसर इसका। केवल 113 ऐसी संख्या है 110 से लेकर 120 तक। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, इसको यदि आप काउंट करके देखोगे तो ये मिलती है संख्या 25। 1 से, अगर आपसे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, 1 से लेकर जो 100 तक के जो प्राइम नंबर आते हैं वो बीच में दोस्तों 25 आते हैं, ये आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप मैथ्स के अंदर बिल्कुल वीक हो और जीरो लेवल से आप मैथ करना चाहते हो, इसी तरह के जो क्वेश्चन से शुरू करना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, तो इसके लिए हम आपके लिए एक ऑनलाइन बैच लेके आए हैं और इसकी फीस है मात्र 99 रुपए। 99 रुपए, ये आपका बैच आपको 2 या 3 महीने तक, जब तक आपका एस्टेट और सीटेट का एग्जाम होगा तब तक आपको कंप्लीट सिलेबस करा देगा, ठीक है। तो इसको आप, हमारी ऐप है जो प्ले स्टोर पर एडू चाणक्यन, वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। 99 रुपए पे कीजिए और आप मैथ के अंदर 30+ नंबर लेके जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे जो क्वेश्चन हैं आपको यहीं से मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब जैसे क्वेश्चन आया है 6 7 3 5 डैश 1 में डैश के स्थान पर क्या मिनिमम वैल्यू रखी जाए जिससे क्या हो जाए, ये संख्या 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों यहां पर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर सम ऑफ डिजिट ये डिवाइड होगा ना 9 से, तो वो संख्या भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप जितने भी इसमें डिजिट है उनका सम कीजिए। 6 + 7 + 3 + 5, यहाँ पे अभी स्टार है, और +1, इसको आप जोड़िए। 6 और 7 13, 16 और 5 21 और 22। अब हमारे पास 22 है। 22 में क्या जोड़े हम, कम से कम 22 में क्या जोड़ा जाए कम से कम कि ये 9 की टेबल में आ जाए। 9 की टेबल हम काउंट करते हैं, 9 या 27, 3 पे जाती है, ठीक है। 27 आएगा 3 पे, लेकिन 22 में कितना जोड़ा जाए,
कि ये 27 आ जाए, तो 22 में आप 5 जोड़िए, क्योंकि 22 में 5 जोड़ने के बाद वैल्यू आएगी 27, और 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 27। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर 5। तो मिनिमम वैल्यू क्या जोड़ी जाए यहाँ पर, इसकी जगह पर मैं 5 रख दूंगा, और 5 रखने के बाद इस संख्या का जोड़ा जाएगा 27, और ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का डिविजिबल रूल भी यही कहता है कि जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तब संख्या भी वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। 9 का भी यही कहता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं आप पे। अब यही है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाग होगी। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। यदि आप इसका सम करके देखोगे, यहाँ पे 3 और 2 5 और 5 10 और 18 और 2 20 और 21, ये 21 आएगा। 21 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 9 की टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद 8 और 2 10 और 7 17 और 5 22 और 2 24, 24 भी 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। 4 2 6 और 1 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 है, ये भी नहीं होगा। 6 और 4 10 और 8 18, 18 आया। 18 किसकी टेबल में आता है, ये 9 की टेबल में आएगा। 9 दूनी 18। तो दोस्तों यहाँ पर ये संख्या 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था। यूनिट प्लेस का कंसेप्ट, यानी यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक डिजिट आएगा यदि हम इसको सोल्व करें। 3 की पावर 101 दे रखी है। अब दोस्तों देखो, ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप 3 को 101 बार गुणा करोगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता आपको ये दे देता, 2 की पावर ऐसे दे देता, 2 की पावर आपको 3 दे देता, 2 की पावर 3 देता, तो आप क्या कर लेते, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यूनिट प्लेस पे 8 आ जाता। तब तो आप आंसर दे सकते थे ये इस तरह से। लेकिन अब 3 की पावर 101 है। ठीक है, ये कैसे करोगे आप। ये स्टेट में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट का स्टेट था उसमें भी आया हुआ था इस तरह। तो इसके लिए आपको ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी। आप 101 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, और रिमाइंडर देखिए कितना आता है। 4 दूनी 8, 2 1, 4 पंजे 20, रिमाइंडर आया 1 आया। हमारे पास जो शेषफल 1 आया, 1। आप क्या कीजिए, इस 3 की पावर 1 लीजिए। 3 की पावर 1, 3 को 1 बार गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा आंसर। तो आप दोस्तों ये रूल आपने ध्यान रखना है। ऐसे में लास्ट में जो रिमाइंडर बचे, उसको आपने जो संख्या थी लास्ट में उसकी पावर ले लेनी है। जैसे अब हमने भाग करके देखा, 4 दूनी 8, 21 4 पंजे 20, 1 बचा, तो 3 की पावर 1 लेके देख लीजिए, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 3 ही आएगा। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे 3 की पावर आपको ऐसे दे दी जाती, 3 की पावर 32 दे दी जाती, और 32 को मैं 4 से डिवाइड करता, 4 अठे 32, रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पर, रिमाइंडर 4 अठे 32, 0 बचता। अब आप पूछोगे सर कि हम इसकी पावर कितनी लें, तो आपने 3 की पावर 4 ले लेनी है। 3 की पावर 4 लेके इसको सोल्व कर लेना। 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81 आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा इस तरह से। तो ये 2 रूल याद रख लेना आप। ठीक है, ज्यादा उस तरह का मुश्किल सवाल नहीं आता आप में इसी तरह का जो बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से आंसर क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे आंसर रहेगा डी, ये 3 आएगा। मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल आप लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, कहीं आपको ये ना लगे कि ये सर क्या कराने लग रहे हैं, इतने मुश्किल क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है,
122 में 122 की पावर 173 है। इसमें यूनिट प्लेस का डिजिट आपने देखना है। वही रूल लगाइए आप। इसको आप 4 से, यदि मैं 173 को 4 से भाग करके देखता हूं, 4 चौक 16, सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देते हैं। 4 चौक 16, 1 4 दिए 12, अब रिमाइंडर बचा 1। अब किसकी पावर हमें 1 बचा, किसकी पावर 1 लेंगे, 2 की पावर हम 1 लेंगे। 2 की पावर 1 ली तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो आएगा, यूनिट प्लेस का डिजिट 2 आएगा। यदि हम 122 की पावर 173 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा। क्लियर दोस्तों? तो ये बड़े ही आसान ही आपको मैं क्वेश्चन कराने लग रहा हूं। नेक्स्ट देखना आप। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 15 से डिविजिबल है, यानी 15 से भाज्य है। पंद्रह से कौन सी संख्या भाग होती है? तो पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूं, डिविजिबिलिटी रूल है। रूल क्या कहता है कि जो संख्या 5 से और 3 से भाग हो जाएगी वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगी, 15 से भी डिविजिबल है, वो 15 से भी भाग हो जाएगी। ये ध्यान रख लेना। अब हमने जितने भी हमारे को ये संख्या दी गई है उसमें ये देखना पड़ेगा कि इनमें से 3 और 5 से दोनों से कॉमन कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो वो अपने आप में 5 से भी, फिर वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 के लिए 5 से कोई भी संख्या कब भाग होती है? 5 से भाग कब होगी? जब उसका यूनिट जो प्लेस पे डिजिट है वो क्या आएगा? 0 और 5 आएगा ना, तो वो संख्या ऑटोमेटिक बगैर भाग दिए आप देख सकते हो 5 से डिवाइड होगी। अब पहले आप ये देख लेना कि 5 से कौन कौन सी संख्या भाग हो रही है। इनमें से 0 आ रहा है, ये भी 5 से हो जाएगी, ये भी 5 से, ये भी 5 से, 5 से तो सारी है। अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया ये कि 3 से कौन सी संख्या भाग होती है? 3 से। अब 3 से भाग के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने सम ऑफ डिजिट देखना पड़ेगा। अगर इसका सम करें हम, 6 और 5 11, ये 14 आएगा। 14 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या ना 5 से डिवाइड होती है, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती, तो ये संख्या 15 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। कोई संख्या 15 से कब डिवाइड होगी? जब वो 3 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। ये संख्या 5 से तो डिवाइड थी लेकिन 3 से नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का जोड़ है, ये 14 आया और ये 14 है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। यदि इसकी जगह पर 12 आ जाता तो 12 3 से डिवाइड हो जाता और ये संख्या 3 से भाग हो जाती। उसके बाद आपकी देखना यहाँ पे 5 और 5 10 से 11, 11 12 13, 13 और 9 22, ये भी संख्या इससे डिवाइड नहीं होती। 3 से 22 3 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नहीं होगी। 3 और 2 5 से 7 से 12 और 10 22, ये भी दोस्तों 22 आता है, ये भी 22 आएगा, ये भी नहीं होगा। 7 रे 8 रे 3 10 रे 12 और 5, सॉरी 7 रे 3 10 रे 11, 11 और 7 18, ये 18 आया। अब 18 3 से डिवाइड हो जाती है कंप्लीट, 3 6 18। अब देखो दोस्तों ये संख्या थी 7 3 17 325, ये 5 से तो डिवाइड थी क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 था, तो ये 3 से भी डिवाइड है, तो ये दोनों से डिवाइड है, 3 और 5 से, 3 और 5 से डिवाइड है, तो ये 15 से भी भाग होगी। तो ये राइट आंसर रहेगा हमारा ये। ठीक है, तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। नेक्स्ट देखिए आप। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ये कहते हैं कि कोई संख्या 11 से डिविजिबल है यदि उसके इवन प्लेस पे
इवन प्लेस का डिजिट और ओड प्लेस का डिजिट के अंकों का सम का अंतर कितना हो। ये दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं, एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेना आप इसको। मान लीजिए मैंने 121 लिखा, बाकी इसको भूल जाइए आप। मैंने 121 लिखा और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या 121 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है या नहीं। ठीक है, अब 121 में आप ये देखिए एक कौन से प्लेस पे है, ये ओड प्लेस पे है, ओड पे, क्योंकि पहले नंबर पे है। दो कौन से पे है, इवन पे। एक किस पे है, ओड पे, क्योंकि संख्या एक, तीन ये ओड संख्याएं होती है, ओड नंबर होते हैं। दो, चार, छह, आठ ये इवन नंबर होते हैं। अब यहाँ पे इवन नंबर पे ओड नंबर पे आने वालों का सम देखिए। जो इवन नंबर पे आते हैं, इवन नंबर पे आए वो दो आया, इसका सम होगा दो। ओड पे कौन से आए, ओड पे आए एक और एक, इसका भी सम होगा दो। इनका डिफरेंस देखिए, तो दो गुणा में दो, ये आ गया जीरो। दोस्तों यदि एक रूल है, इसको मैं दूसरे उसमें भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। आप यहां पे देख लेना, आपने 9999 देख लिया। अब इसका इवन पे ये नंबर है और ओड पे ये है, इन दोनों का जोड़ देखिए, 9 जमा 9 इवन वालों का और ओड वालों का भी 9 जमा 9, ये 18 आया, ये भी 18 आया। 18 में से 18 घटा लीजिए आप, जीरो आया। तो ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, यदि उनका योगफल का जो डिफरेंस है वो या तो जीरो आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। 11 का मल्टीपल मतलब अगर इनका डिफरेंस या तो 11 आ जाता, या 22 आ जाता, या 33 आ जाता इनका अंतर, या 44 आ जाता, तो तब भी वो संख्या किससे डिवाइड होती, 11 से होती। ये ध्यान रख लेना, ये रूल है। नेक्स्ट है जो नेचुरल नंबर है, प्रथम फर्स्ट 25 जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स का योग क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। देखो दोस्तों, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं, जो नेचुरल नंबर आएंगे वो एक से स्टार्ट होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, अनकाउंटेबल, इंफिनिटी तक हम, अनंत तक हम चले जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं नेचुरल नंबर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये आप ध्यान रख लेना, सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना। ठीक है, n यहां पर किसको शो करेगा, जितने नंबर का आपसे पूछा गया है। अब जैसे यहां पर 25 का पूछा गया है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर n की वैल्यू 25 होगी, n की वैल्यू 25 है। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूं मैं 25, 25 और एक 26 बटे 2, तो 13, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, 25 थी आप 75, 25 थी आप 75, और 25 से कम 25 और 7 32, राइट आंसर आएगा ये। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कह देता पहली 50 प्राकृत संख्याओं का सम बताइए, पहली 50 का कह देता, तो वहां पर सीधा जितने संख्याएं वो, उसमें एक और जोड़ के अगली वो, और बटे में 2, इसको आप सोल्व कर लेना, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, ये आ जाएगा। आपसे पहली 100 संख्याओं का पूछ ले, तो 100 गुणा में 101 बटे में 2, ये फार्मूला आप ध्यान रख लेना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है आपके लिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, n की क्या मैक्सिमम वैल्यू रखूं मैं यहां पर, जिसके लिए
ये एक पूर्णांक हो जाए, एक इंटीजर हो जाए, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये कंप्लीट हमारे को रिजल्ट दे। अब ये देखो n की जगह पर यहां पर वैल्यू रख के देखो, पहले आप n की जगह पर मैंने 3 रखा। इसको सोल्व करने का तरीका ये देखो, आप n की जगह पर 3 रखिए, तो 3 की वैल्यू रखी जमा 3 जमा 6 बटे 3, 3 तिया सॉरी 2 थी, पावर 2 है यहाँ पे, 2 3 नहीं है, 2 3 तिया 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 को मैं 3 से 18 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं। एक मिनट, n की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे n की जगह पर 3, जमा में 3 जमा 6 भाग में 3, रिजल्ट आया हमारे पास 3 तिया 9, 9 और 3 12 और 6 18, 18 डिवाइड है 3 से। हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है यहाँ पे। उसके बाद रखा मैंने 2, 2 की पावर 2 जमा में 2 जमा में, सीधा भी कर सकता हूं मैं, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है। 2 दूनी 4, 4 2 6, फिर 6 12, 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12। उसके बाद रखेंगे हम वैल्यू 6, 6 6 36 जमा 6 जमा 6 बटे 6। अब यहाँ पे देखना 36 और 6 42 और 6 48, 48 भाग में 6, 6 अठे 48। उसके बाद आप देखना यहाँ पे ये भी 8 रख के देखना, 8 8 64 जमा 8 जमा 6 और डिवाइड बाय 8। क्या ये 8 से डिवाइड होता है? इसको देखना आप, 73 और 6 78, 64 और 8 72 और 6 78, 78 8 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होता। तो मैक्सिमम जो वैल्यू यहां पर मैक्सिमम क्या था डिजिट, ये था 6, तो राइट आंसर रहेगा 6 आएगा, क्योंकि 2 और 3 तो इससे छोटे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर 6। उसके बाद देखना, अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या कर दिया, आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ दे दिए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको एक साथ दे दिए। 17 की पावर 1999 प्लस में 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में अगर हम इस चीज को सोल्व करें, इसको हम सोल्व करें, उसके बाद यूनिट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। जैसा कि अभी हमने बताया था, पावर आप ये देखिए कितनी है, 1999 है। आप इसको 4 से डिवाइड करके देखना, 4 चौक 16, 4 नीम 36, 4 नीम 36, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? रिमाइंडर बचा यहां पर 3 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर बचा यहां पर 3। यहां पर भी आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, जब भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। यहां पर भी 4 से डिवाइड करोगे कितना, क्योंकि 1999 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो हर बार क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट था ना उसको लीजिए, इसकी पावर 3 रखिए। ठीक है, प्लस में 11 था, यहाँ पे 1 की पावर फिर आप 3 रखिए। यहाँ पे माइनस 7, 7 की पावर भी आप 3 रखिए। अब आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप तो जो वैल्यू आएगी वही आएगी। देखो 7 को मैं 3 बार गुणा करूं, 7 गुणा में 7, 1 को तो आप कितने बार ही गुणा कर लीजिए, 1 ही आएगा। फिर 7 को आप 3 बार गुणा कीजिए, देखो 7 49, 9 63, 9 गुणा में 7 करेंगे तो 3 9 63 3 आ जाएगा यहाँ पे।
प्लस यहाँ पे 1 आएगा, 7 नीम 7 49, 49 गुणा में 7 63, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया 3 जमा में 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर है 1। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका 1 आएगा। जब आप बहुत सारे इस तरह के जो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये जो बीच में मैंने आपको स्टेप बताए हैं ना ये करने वाले, ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताए हैं कि भाई कहीं आपको समझ में ना आए, नहीं तो इन स्टेप को आप छोड़ सकते हो। सीधा हम क्या कर देंगे यहाँ पे सीधा 4 से भाग करके देख लिया 3 आया, 7 49 9 63 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे प्लस का निशान होता और ये क्वेश्चन फिर क्या आ जाता, यदि यहाँ पे प्लस का निशान हो जाता तो 3 + 1 = 3 आ जाता, फिर ये आ जाता वैल्यू 7 आ जाती। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखने हैं ये करके। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये कहता है कि जो संख्या 100 और 200 के बीच में है नेचुरल नंबर, उन संख्याओं का आपने सम बताना है। कि जो संख्या 3 से की मल्टीपल है, 3 के गुणज हैं। मल्टीपल क्या होगा, वो जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उसको हम मल्टीपल कहेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखो 100 और 200 के बीच में 3 के मल्टीपल कितने हैं पहले आपने ये देखना पड़ेगा और फिर उनका सम निकालना पड़ेगा। तो 3 का जो आप अगर 100 से आगे चलते हैं आप देखना 100 के बाद 101 102, 102 दोस्तों पहला 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 3 से भाग होने वाली 3 अंकों की संख्या में 102 पहली संख्या है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, लास्ट में 200 तक जाएंगे हम, तो बीच में लास्ट वाली संख्या कौन सी है, आप 200 को डिवाइड करके देखो, देख लीजिए आप 3 से, 3 तिया 9, 3 6 18, टोटल 66 होगी। सॉरी, लास्ट वाली संख्या रहेगी 198। ठीक है, लास्ट में आपको 3 से आप डिवाइड करके देखोगे ना 200 को, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। तो लास्ट वाली जो संख्या है आप 200 को 3 से डिवाइड करके देखोगे, लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। तो लास्ट वाली जो संख्या है वो 198 है, ये 198 है। ठीक है, अब ये दोस्तों एक एपी सीरीज बन गई। अब इसके बाद 105 आएगा, उसके बाद 108 आएगा। ठीक है, और लास्ट में 198 है। ये एपी सीरीज का क्वेश्चन बन गया कि जिसकी पहली संख्या, ये एपी सीरीज बन गई जिसकी पहली संख्या 102 है और लास्ट वाली संख्या 198 है। तो इनका सम बताइए। ठीक है, अब एपी सीरीज के जो सम का फार्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है, जब अब आपको पहला नंबर पता और लास्ट नंबर पता हो और एन की वैल्यू पता हो तो सम ऑफ एपी वहां पर होगा n इंटू ए प्लस में l डिवाइड बाय 2। ये होता है, n की वैल्यू होती है कि n क्या होता है कि ये संख्या कितनी है। अब आप ये देखो 200 तक अगर देखो तो 3 से भाग होने वाली संख्या कितनी है, 3 6 18, 3 6 18 66 है। 33 तो पहले होगी, 102 से लेकर 198 तक जो 3 के मल्टीपल हैं वो कितने हैं, वो 33 है। तो यानी n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 33। अगर देखना 1 से लेकर 200 तक जो 3 से भाग होने वाली संख्या 3 के मल्टीपल है वो 66 है। तो पहले 100 में 33 आ गए, अगले 100 में 33 आ गए। तो हो गया क्वेश्चन आपका, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सम क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 33 है। 33 पहला नंबर कौन सा है एपी का 102 है, लास्ट नंबर 198 है, डिवाइड बाय 2। इसको आप कर लीजिए, 33 गुणा में ये हो जाएगा 400 और 400 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, 400 सॉरी 300, ये हो गया हमारा 300। 300 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 150 आ जाएगा, 150 150 की और आप 33 की गुणा कर लीजिए, रिजल्ट जो आएगा आपका वही आंसर आएगा। 33 की और इसकी गुणा करेंगे
0 की 0, 15 × 45, 15 × 45 और 4 49। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ये 4950 रहेगा। ये दोस्तों आपने थोड़ा सा जैसे जैसे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक लेवल ही के क्वेश्चन हम करेंगे, तो क्वेश्चन किसी भी लेवल के आ सकते हैं, थोड़ा बेसिक से अब भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जैसे एसएससी वगैरह में या इस तरह से पूछ लिया जाता तो उस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको आपने ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, अब ये तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि या तो इसको आपसे ये कह देता 1 से लेकर 1000 तक के कितने जो नेचुरल नंबर हैं उनका सम कितना होगा, क्योंकि संख्या 1 से स्टार्ट है और 1000 तक गई हुई है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो सम का क्या फार्मूला होता है, n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड बाय 2। ये नेचुरल नंबर के जो नेचुरल नंबर हैं उनके सम का फार्मूला है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 1000 है, तो 1000 गुणा में 1000 गुणा में 1001 डिवाइड बाय 2, यही आएगा। ये आ गया 500। 500 की आप 1001 से गुणा करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा आपका, ये आएगा 500 500। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन, आपसे कोई भी इस तरह से नेचुरल नंबर का सम पूछ ले लगातार, तो उसमें ये फार्मूला लगेगा लगातार में। ऐसा नहीं है बीच में स्किप कर दिया, आपको 500 से शुरू कर दिया और 1000 तक के बीच में, वहां पे नहीं लगेगा। और मान लीजिए जैसे आपको कह दिया 500 से लेकर 1000 तक के अंकों का जोड़ बताइए आप, उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, पहले 1000 तक का निकाल लीजिए, ठीक है, इसी फार्मूले से फिर पहले 500 का लेस कर दीजिए। अब गुणनफल, अब दोस्तों ये वही क्वेश्चन आ गया, आपने पहले यूनिट प्लेस निकालने पड़ेंगे। यहाँ इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, यानी इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसको आप 4 से डिवाइड कर लेना, इसको भी 4 से डिवाइड कर लेना, इसको 4 से डिवाइड कर लेना। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट वाले की पावर आपने लेनी है। अब देखो यहां से हम इसको 4 से डिवाइड करके देखिए आप, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचेगा 1, 4 चौक 16, 4 अठे 32, ठीक है, 4 अठे 32, 1 बचा, तो यहाँ पर 4 की पावर रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 4 की पावर हम 1 लेंगे। उसके बाद 317 को मैं 4 से भाग दूंगा, तो रिमाइंडर देखना है यहाँ पे, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 नीम 36, 4 नीम 36, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो हम 5 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। क्योंकि हर बार हम वो स्टेप नहीं करके दिखाएंगे, हर बार नहीं करेंगे, हम सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे इसको। यदि किसी को भाग में प्रॉब्लम है तो वो वैसे भाग करके देख सकता है। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, एक रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे 1 की पावर हम 1 ले लेंगे। अब 5 का 20, 20 की 0 और इसकी 1, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, सॉरी यूनिट प्लेस डिजिट आएगा 0। यदि इस संख्या को, इन चीजों को हम सोल्व करें ना सभी को, तो लास्ट में जो संख्या आएगी उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। यदि a की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है और 10 की पावर 3 है और उसका रिजल्ट है 3025, तो 4 जमा 32 जमा 108 है और लास्ट में जमा 4000, ये किसके बराबर होगा? लगाइए दिमाग, कैसे कर सकते हैं दोस्तों इसको। इस रिजल्ट को पहले आप यहीं पर छोड़ दीजिए, जो हमारे से पूछा गया उसको लिखिए। अगर 4 जमा में 32 जमा 108, इस तरह से मैं चलता जाऊं 4000 तक, यहां से आप एक स्टेप कीजिए। इसमें से अगर पूरे में से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, कॉमन का मतलब इन सभी को मैं 4 से डिवाइड करके देख लूं, डिवाइड करता जाऊं 4 से, तो 4 1 जमा 8, 4 दूनी 8, 4 सते 28, इस तरह से, और ये आएगा 4000।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अंदर वाले को ये देखना, एक को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और लास्ट में इसको 10 का क्यूब लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू तो दोस्तों आपको यहाँ पे दी गई है, ये है 3025, ये वैल्यू दी गई है। तो 3025 ये वैल्यू दी गई है, तो आपने कुछ नहीं करना, इसकी जगह पर 3025 आपने ये रख देना है, और इनकी जो गुणा करने के बाद रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 1, 4 तिये 12, ये आया आंसर आपका, राइट आंसर रहेगा, ये आ जाए। ठीक है, बड़ा आसान हा क्वेश्चन है, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब आप सम संख्याएं होती है इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे ना, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12, ये सारी क्या है, इवन नंबर हैं। और पहला इवन नंबर हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 20 तक जो पहला इवन नंबर 2 है, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6, उसके बाद दोस्तों 8, इस तरह से हम चलते जाएंगे ना, लास्ट में लास्ट वाला 20 होगा। अब 2 से 20 तक जो संख्याएं बनेंगी वो 10 बनेगी, n की वैल्यू कितनी बनेगी, 10 बनेगी, ये 10 बनेगी। क्योंकि आप ये करके देख लेना, 20 को आप 2 से डिवाइड करके देखना, 1 से 20 तक के 2 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी कहलाएंगी, ये 10 कहलाएंगी। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला, उसमें मैंने आपको बताया था n इंटू ए प्लस में l डिवाइड बाय 2। n का मतलब जितने संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर n कितनी है, 10 है, 2 से लेकर 20 तक भाग होने वाली, जो 2 से भाग होने वाली वो संख्याएं हैं 10, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 10। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 पहले, और a क्या होगा जो पहला, l क्या होगा लास्ट, तो 2 जमा में 20 डिवाइड बाय 2, तो 10 गुणा में 22, 22 को मैं भाग कर लूंगा 2 से, ये 11, आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया 110। नेक्स्ट देखिए आप, ये दोस्तों आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जाने लग रहा हूं, जैसे पीछे क्वेश्चन किया था उस तरह का ही है। तो ये आपने इसको सोल्व करना है और इसका आंसर आपने बॉक्स में मैसेज करके डालना है, ठीक है। तो दोस्तों आप के लिए हम इस तरह की एक सीरीज लेके आते रहेंगे। तो आप दोस्तों हमारे जो बैच है इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ये 99 रुपए में आप लोगों के लिए बैच शुरू किया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि प्ले स्टोर पर जाकर एडू चाणक्यन जो हमारी ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी हम आपके लिए इस तरह क्लास लेके आते रहेंगे, और यदि आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट ने पिछले 13 साल में हजारों बच्चों का सपना पूरा किया, हजारों बच्चे यहाँ से गवर्नमेंट जॉब लोग के गए हैं। खासकर जो हमारा सेंटर है वो टीचिंग के एग्जाम होते हैं जो भी, उनके लिए काफी हमने रिजल्ट दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के हम रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सीरीज से जुड़िए। मैं इसी तरह के जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।